हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे थे फ्रेंड्स 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हम पढ़ चुके थे और आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली थी राष्ट्रीय व क्रांतिकारी आंदोलन। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करने से पहले यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। फ्रेंड, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी क्लास है। और यदि जो भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को अवश्य लें। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्थाएं बंगाल में। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्थाओं को हम देखते हैं कहाँ पे, बंगाल में। पहली संस्था कौन सी है? बंग भाषा प्रकाशन सभा। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में। इसका कार्य क्या था फ्रेंड्स? तो अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखकर अपनी नीतियों में परिवर्तन और समीक्षा का कार्य कर रही थी। ये क्या कर रही थी? अंग्रेजी जो सरकार थी उसे पत्र लिख रही थी और अपने नीति में क्या कर रही थी? परिवर्तन और समीक्षा का कार्य कर रही थी। कौन? बंग भाषा प्रकाशन सभा। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। 1838 में इसकी स्थापना होती है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और इसे बंगाल जमींदार सभा के नाम से भी जानते हैं, बंगाल जमींदार सभा। इसका दूसरा नाम क्या है? बंगाल जमींदार सभा। इसके संस्थापक यदि पूछे कौन है फ्रेंड्स, तो द्वारिकानाथ टैगोर और राधा कांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, 3 लोग हैं। कौन कौन है? द्वारिकानाथ टैगोर, राधा कांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर। और इसे स्थापित करने का श्रेय उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के हितों की रक्षा करने हेतु ये स्थापित हुआ था। किस लिए? जमींदारों के हितों की रक्षा हेतु। यह संस्था आधुनिक भारत की प्रथम और सार्वजनिक राजनीतिक संस्था थी। यह संस्था जो थी आधुनिक भारत की प्रथम सार्वजनिक व राजनैतिक संस्था थी। कौन सी? बंगाल जमींदार सभा। इसकी सहयोगी एक संस्था थी फ्रेंड्स, उस संस्था का नाम है तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटेन में। इसकी सहयोगी संस्था कौन थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एडम्स द्वारा स्थापित की गई थी। ये कौन? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटेन में। किसकी सहयोगी संस्था थी? बंगाल जमींदार सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 में। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 में। इसके संस्थापक यदि पूछे कौन है, तो द्वारिकानाथ टैगोर। संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? द्वारिकानाथ टैगोर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज थॉमसन ने। अध्यक्षता जॉर्ज थॉमसन ने की थी। और उद्देश्य इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति का पता लगाना। जो अंग्रेजों के शासनकाल में जो भारतीय जनता थी उसके वास्तविक स्थिति का पता लगाना। कौन सी संस्था लगा रही थी? तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, 1843 में इसे गठित किया गया था। फिर आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका गठन कब होता है? 1851 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका गठन होता है अक्टूबर 1851 में। और ये कहाँ पे इसका गठन होता है फ्रेंड्स? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का तो कलकत्ता में। इसका गठन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन होते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजेंद्र लाल मिश्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी। देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजेंद्र लाल मिश्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी। और कहाँ पे? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, कलकत्ता में। इसका विलय होता है इसमें भी, इसका नहीं फ्रेंड्स, इसमें विलय होता है। बंगाल जमींदार सभा जो थी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा, इसका विलय इसमें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में हुआ 1851 को। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो भारतीयों के लिए राजनैतिक अधिकारों की मांग कर रहा था। ये संस्था क्या कर रही थी? भारतीयों के लिए राजनैतिक अधिकारों की मांग कर रही थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स इंडियन एसोसिएशन। 26 जुलाई 1876 में। इसका गठन कब होता है? 26 जुलाई 1876 में। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। संस्थापक इसके कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 में। इसके संस्थापक 2 लोग थे फ्रेंड्स, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम क्या है? राष्ट्रगुरु। इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद करिए। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 को। 2 लोगों इसके संस्थापक थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस।
और इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था फ्रेंड? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सुधार करने के लिए। आर्म एक्ट, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इलवर्ट बिल, इन सब के लिए संस्थाएं स्थापित की गई थी। जितनी भी संस्थाएं हम पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, वो संस्थाएं सब बंगाल की थी। अब हम पढ़ेंगे मुंबई की संस्थाएं। वो सारी कहाँ की संस्थाएं थी? बंगाल की। अब हम पढ़ते हैं बम्बई की संस्थाएं। मुंबई की संस्थाएं में पहली संस्था फ्रेंड्स है बॉम्बे एसोसिएशन। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन बम्बई की एक राजनीतिक संस्था थी और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भाऊदा जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जमशेद जीजा भाई। बॉम्बे एसोसिएशन। इसके बाद इसी के बाद एक जस्ट इसके बाद आता है फ्रेंड्स दक्कन एसोसिएशन 1852 में, और इसके संस्थापक होते हैं गोपाल हरि देशमुख। दक्कन एसोसिएशन 1852 में आता है और इसके संस्थापक होते हैं गोपाल हरि देशमुख। फ्रेंड्स पूना सार्वजनिक सभा, इसका गठन कब होता है? 2 अप्रैल 1870 को, पूना सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक पूछे तो महादेव गोविंद रनाडे, SH चिपलुक्कर जोशी। इसके भी 2 लोग संस्थापक हैं, महादेव गोविंद रनाडे और SH चिपलुक्कर जोशी। पूना सार्वजनिक सभा, इसका गठन कब होता है? 1870 में। फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन। इसका गठन होता है 1885 में। बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो इसके संस्थापक 3 लोग होते हैं। बम्बई त्रिमूर्ति या बम्बई त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक 3 लोग होते हैं। पहले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलांग। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलांग। और बम्बई के बेदाज बादशाह भी कहा जाता है किन्हें? फिरोज शाह मेहता को। फ्रेंड्स हमने बंगाल की संस्थाएं देखी और मुंबई की संस्थाएं देखी। अब हम देखते हैं मद्रास की संस्थाएं। अब हम कहाँ की संस्थाएं देख रहे हैं? मद्रास की संस्थाओं में पहली संस्था है ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन 1850 में। ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन, इसे कब स्थापित किया गया? 1850 में। संस्थापक कौन थे? शिवाई मुदालियर। अब इसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। इसके संस्थापक कौन थे यदि पूछे फ्रेंड्स? तो गजलू लक्ष्मी नरसी चेई। और ये संस्था जो थी फ्रेंड ना, इस संस्था 1857 की क्रांति की आलोचना कर रही है। 1857 की क्रांति की आलोचना कौन सी संस्था कर रही है? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में जो आई थी। गजलू लक्ष्मी नरसी चेई इसके संस्थापक थे। अब फ्रेंड्स मद्रास महाजन सभा आती है 1884 में। कौन? मद्रास महाजन सभा 1884 में। इसके भी संस्थापक 3 लोग हैं, M.V. राघवाचारी, G. सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। M.V. राघवाचारी, G. सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। मद्रास महाजन सभा 1884 में। और इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय संस्थाओं व संगठनों के कार्य का मूल्यांकन करना। स्थानीय संस्थाओं व संगठनों के कार्य का क्या करना? मूल्यांकन करना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। इसके